आप सबको आराधना झा श्रीवास्तव का सादर अभिनंदन। हाल ही में मेरी बेटी को उसके विद्यालय में पुरातात्विक विरासत के संरक्षण के महत्व के संदर्भ में वर्ष 2001 में तालिबान के द्वारा बामियान की प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमा को विस्फोटकों के माध्यम से खंडित करने की जानकारी मिली तो इस घटना के बारे में जानकर वो बहुत विचलित हो उठी। घर आकर उसने मुझसे इस घटना के विषय में जानना चाहा। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई शांति और अहिंसा के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति को इस तरह विखंडित कैसे कर सकता है। बाल मन में उठा यह प्रश्न तो हमें उन लोगों से भी पूछना चाहिए जिन्हें किसी की भी धार्मिक आस्था के प्रतीकों को नष्ट करने में अपनी महानता का बोध होता है। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के पूजा स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं वह ऐसे ही लोगों की घृणित मानसिकता का परिचायक है। किसी की आस्था और विश्वास पर प्रहार करके आप अपने ही संस्कारों का परिचय देते हैं। किसी दूसरे धर्म को अपमानित करके आप अपने धर्म की श्रेष्ठता का ध्वज नहीं फहरा सकते हैं। उन्माद को धर्म का चोला पहनाकर नारों का स्वर देने वालों को न तो धर्म के असली मर्म का ज्ञान है और न ही आस्था और विश्वास की शक्ति का आभास। इन्हीं भावनाओं से उपजी है मेरी कविता धर्म। मूर्तियों के खंडित होने से यदि खंडित होती आस्था तो मिट चुका होता उसका अस्तित्व। मंदिरों के लूटने से यदि अक्षय होती संपदा तो बन चुके होते तुम विश्व के सर्वाधिक धनाढ्य। ये लूटना और तोड़ना तुम्हारे संस्कार है। टूटे मन को जोड़ना, उन्हें फिर से खड़ा करना, ये हमारे संस्कार है। जो न जाने धर्म का मर्म वे धर्म का झंडा लिए नारों के शोर को ही समझ लेते हैं प्रार्थना का स्वर। गला फाड़ कर चिल्लाने वालों को चाहिए प्रमाण, हमें चाहिए आंतरिक शांति। उन्हें चाहिए साम्राज्य, हमें चाहिए सुकून। कितनी सदियों से तुम दिखाते आ रहे हो अपना क्षुद्र चरित्र और हम उस अपवित्र मन पर छिड़कते जा रहे हैं गंगा का पवित्र नीर। तुम लगाते जा रहे हो घृणा की आग और हम उसमें डालते आ रहे हैं संकल्पों की समिधा। तुम तोड़ते जा रहे हो यज्ञ की वेदियां और हम प्रज्वलित कर रहे हैं आस्था की अखंड ज्योति, जिसकी ताप से पिघलकर हिमखंडों से सतत प्रवाहमान होती रही है और होती रहेगी विश्वास की पावन धारा। जीवित रहेगी हमारी संस्कृति और संवर्धित होते रहेंगे हमारे संस्कार, जिसे धैर्य से अपने गर्भ में धारण करता रहेगा धर्म। मानवीय मूल्यों की धरती पर करता रहेगा नए युग का सृजन। क्योंकि जो सत्य है, जो सनातन है, वही धर्म है, जो था तुम्हारे होने से पहले भी और जो रहेगा तुम्हारे नहीं होने के बाद भी। धर्म। जय हो।